नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 2024 को लेकर दिल्ली में सियासत आई है। बुधवार को दिल्ली को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो बयानबाजियां हुई, उससे विपक्षी दल के महागठबंधन इंडिया में दिल्ली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि बाद में खुद दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने सफाई दी और फिर कहीं जाकर मामला थोड़ा सा थमा। मामला थमा जरूर, लेकिन शांत नहीं हुआ। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजियां भी हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी चुटकी ले रही है। अब मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है? आप और कांग्रेस वाकई साथ आ गए हैं? अच्छा, क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बदली जाने वाली है कांग्रेस के? क्या अलका लांबा को बलि का बकरा बनाया गया? क्या वाकई आला कमान के संदेश को इन्होंने माना, नहीं माना? हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन में सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है तो उसे अपने संगठन, अपने नेतृत्व के साथ बात करके और एक स्पष्टता करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बिगाड़ देती हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि जो इस तरह के बयान हैं या जो चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें कांग्रेस को रिजॉल्व करना चाहिए और एक स्पष्ट धारणा के साथ, स्पष्ट सोच के साथ मुझे लगता है कि सबके साथ मिल करके कदम बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हम इसका हिस्सा हैं, तो जब हिस्सा जब तक है तब तक हम शामिल तो होंगे ही। इसने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। सर, लेकिन इम्पोर्टेंट एक ये है कि अलायंस की बात चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दौरा लग गया इस बीच, और ये खबर तब आई जब कल थोड़ी खींचतान नजर आई। क्या चुनाव में आप लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं आप पूरी तरह से? इन दोनों बातों का कोई रिलेशन नहीं है। मुख्यमंत्री के मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते। ये आम आदमी पार्टी के जो छोटे छोटे नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, बेशक उच्च पदों पे बैठा दिए गए हैं, इनकी राजनीतिक सूझबूझ कितनी है आप 2 दिन में इनके बयानों के अंतर में आप समझ सकते हैं। एक रहमो करम पे बैठा हुआ मंत्री जो दिन भर दुआ करता है, जो मंदिर में जाके घंटी बजाता है, प्रसाद बांटता है कि सिसोदिया जेल से बाहर ना आए, क्योंकि सिसोदिया जेल से बाहर आया तो उसकी नौकरी जानी पक्की है, तो वो तो दुआ कर रहा है। और वो ये कहे तो उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा? कि केजरीवाल साहब, आज आपको घटक दल क्यों याद आ गए? ये घटक दल के जो 25 अन्य उनके दल हैं, ये तो सब चोर केजरीवाल साहब ने बताए थे, सब भ्रष्ट बताए थे। और मेरे 2 बच्चों की कसम मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, ये कसम केजरीवाल ने खाई थी। तो देखो, इन लोगों को, देश की राजनीति को गंदा इन लोगों ने कर दिया है। देश की राजनीति में लोगों का विश्वास धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म कर दिया है। कि जो आदमी इमोशनल ब्लैकमेल करके ये कहकर आया था कि मैं स्वच्छता राजनीति के अंदर लेकर आऊँगा, हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, हम दलदल में घुसकर सफाई करेंगे, 2 मंत्री जिसके जेल में हैं और वो रोज रोज अपने बापू बदल रहे हैं कि हम इनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे आप अच्छे कार्य अगर कर रहे हो तो लोग आपको चुनेंगे। मोदी जी 9 साल से बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बार बार मोदी जी के नाम से लोग मोदी जी को चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं। तो मोदी जी तो प्रिंसिपल से समझौता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये कांग्रेस के हेड और इनके जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों के विचार करना चाहिए और देश को, इनको बड़े सीरियसली लेना चाहिए, देशवासियों को।